बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तिखार अहमद DNA के स्टूडियो से आपको खुशामदीद कहता है। मेरे हमरा सलीम बुखारी साहब और जावेद इकबाल साहब लाहौर में तशरीफ़ रखते हैं और मोहतरम PG मीर साहब लंदन में। ख़बरें वही हैं जो आप देख रहे हैं और चल रही हैं, उसमें कुछ इजाफा हो जाता है। कोई कहता है कि स्टूडेंट्स लाइफ में हमारे बुज़ुर्गों से पैसे लेते रहे, कोई कहता है कि 5 सीटों पर वजारत के लिए ब्लैकमेल ना किया जाए, तो कोई कहता है कि जहाँ इज़्ज़त ना हो वहाँ रहना नहीं चाहिए। इस किस्म की एक डिबेट बहस चल रही है। लेकिन मुझे 2 छोटी सी ख़बरों के साथ आगाज़ करना है आज। एक तो है अफसोस की बात है कि आज जब मेरे मुल्क में इक़्तिदार की जंग जारी है, जिसमें स्टेक्स खरबों रुपए की हैं, सबकी, लड़ने वालों की भी और जिनके ख़िलाफ़ लड़ा जा रहा है उनकी भी, वहाँ पे खातून एहसास प्रोग्राम की रकम लेने के लिए 3 दिन से एक इमदादी सेंटर के बाहर कतार में खड़ी थी और उसको वो इमदाद नहीं मिली। उसका हार्ट अटैक हुआ, उसकी वहाँ पर डेथ हो गई। वो 4 बच्चों की माँ थी। मैं उस मुल्क में रहता हूँ जिसके बारे में IMF ने कहा है कि जो कुछ आप कर रहे हो ये मुनासिब नहीं है। IMF के अमले ने पेट्रोल, डीजल और बिजली की कीमतों में कमी के साथ साथ सनती शोबे के लिए टैक्स छूट देने पर वज़ीर-ए-आज़म के रिलीफ पैकेज पर शदीद एतराज़ात किए हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म का जो रिलीफ पैकेज है ये गैर मुनासिब है और IMF ने इस्लामाबाद को कहा है कि वो डिस्काउंट रेट में इजाफ़ा करे, ज़र मुबादला की आज़ादाना नक़्ल हरकत की इजाज़त दे और कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम को कम करे। एक तरफ ये है कि पैसे नहीं मिल रहे और डेथ हो रही है, और एक तरफ जो पैसे देने के नाम पर ये खेल किया जा रहा है उसके बारे में जिनसे ये कर्ज़ा ले रहे हैं उनका मौक़िफ़ क्या है मैंने आपके सामने रख दिया। और चलें बात कर लें, अगर थोड़ी सी इजाज़त हो। बुखारी साहब, जावेद साहब, PG मीर साहब, हमारे साथ का जो पंजाब है वहाँ पे इंतखाबात हुए, कांग्रेस वाइप आउट हो गई है और आम आदमी पार्टी जो वहाँ पर जीत गई है। और मेरे जो दोस्त हैं PG मीर साहब और मेरे जो इमरान खान साहब हैं, उनका दोस्त सिंधु बड़ी बुरी तरह हारा है, नजवर सिंह सिंधु बड़ी बुरी तरह हारा है वो। और वहाँ पे एक अजीब वाक़या हुआ है कि इंतहाई मतवसत तबके के लोग सामने आए हैं और जो वहाँ पे सिटिंग चीफ मिनिस्टर था वो भी हार गया, साबका चीफ मिनिस्टर था वो भी हार गया, और एक ऐसी खातून का बेटा है जिसने शिकस्त दी है वज़ीर आज़म को, जो एक स्कूल में सुबह जाके सफाई का काम करती है। जी बुखारी साहब। जी बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छी मिसाल है ये। अल्लाह करे कि हमारे मुल्क में भी इसी तरह से ग्रास रूट लेवल पर पॉलिटिक्स आ जाए और ये जो एक जागीरदारों का, वडेरों का जो टोला होता है जो हमेशा से हमारी तकदीर में लिखा गया है, उनसे हमारी जान छुट जाए। दुआ ही कर सकते हैं। दूसरी दुआ मुझे इस हवाले से करनी है कि जो आजकल हो रहा है इस्लामाबाद में, उसके बारे में हमारे जो कलीग हैं जनाब इफ्तिखार साहब बहुत परेशान हैं और यकीनी तौर पर एक पाकिस्तानी की ये परेशानी हमें समझ में आती है। मगर ये आजकल जो है वो जजमेंटल हो गए हैं, फ़ैसले जो हैं वो सादर फरमा रहे हैं। उनका ख्याल ये है कि ये तरीक़े अदम एतमाद नाकाम हो चुकी है और इमरान खान साहब जो हैं एक मुतलकुल इनान किस्म के बादशाह के तौर पे सामने आएंगे। ये मैंने आपसे बातें ऑन द रिकॉर्ड की, ऑफ द रिकॉर्ड की हैं? ये ऑफ द रिकॉर्ड था। मतलब ये तो फिर मैंने आपके लाइटर नोट वही हरकत कर रहे हैं ये जो इमरान खान ने की, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने एक शख्स के बारे में जो हदायत की और उसने उस हदायत का पर अमल नहीं किया। ये बात मैं लाइटर नोट पे कर रहा हूँ इसलिए कि गुफ्तगू जो है इतनी गंभीर हो जाती है, सियासत ही सियासत है चारों तरफ। थोड़ा सा लाइटर नोट के ऊपर बात की थी मैंने। जी आ जाइए मंजरनामे की तरफ। मंजरनामा जो है वो बड़ा अजीबो गरीब है। एक तरफ तो अपोजिशन हमें इतनी पुरएतमाद दिखाई देती है कि वो सदर का मुआखजा करने चली है और सेनेट के चेयरमैन के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जो है वो लाने का इरादा रखती है, और दूसरी तरफ में इमरान खान साहब हैं, उनकी पार्टी के जो करीबी उनके लीडर हैं, जिन्हें मैं कहता हूँ जो उनके हवारी हैं, वो ऐसी नाराबाजी कर रहे हैं कि जिसका समझ में नहीं आती जवाज़ क्या है। मिसाल के तौर पर शेख रशीद साहब ने जो दरफुंतनी छोड़ी है आज कि 5 पार्टियों की जमात जो है वो ब्लैकमेल कर रही है। ओ भाई मेरे, जब 10 वोटों के टोटल फ़र्क के ऊपर प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुआ हो तो 5 वोटों की अहमियत का शेख साहब आपको अंदाज़ा नहीं है। आप कैसे सियासतदान हैं, आप कैसे जमहूरी अपने आप को दावा करते हैं मैं बड़े अरसे से जमहूरी अमल का हिस्सा हूँ, आपको उन 5 वोटों की अहमियत का अंदाज़ा नहीं है। और फिर
ये बात करके आपने अपनी तरफ से तो लॉयल्टी जाहिर की इमरान खान साहब को, लेकिन आपको एक यंग बच्चे ने जो जवाब दिया है उसके बाद कुछ ना कुछ एहसास तो आपको हुआ होगा कि ये मैं क्या कर बैठा हूँ। दूसरा बयान आपने दिया बैप पार्टी के बारे में, जाम कमाल साहब ने वहाँ से क्या जवाब दिया है वो सुन लिया आपने। आपने कहा आप होते कौन है हमारे बिहाफ पे फैसला करने वाले, खुदा के वास्ते हमदर्दियाँ निभाइए, साथ निभाइए, इत्तेहादी बनिए, उनको प्रोजेक्ट कीजिए, लेकिन अनगार्डेड ना बोले बिकॉज उसका नुकसान होगा। दूसरी तरफ जनाब चलिए जो हुकूमती पार्टी है उसने ये ऐलान किया, और ये ऐलान भी जनाब शेख रशीद साहब ने किया था कि जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन हम वहाँ पावर शो करेंगे, तमाम टाइगर्स और पूरी जो वर्कर्स और एक्टिविस्ट हैं तहरीक इंसाफ के वो आ जाएंगे, क्योंकि अपनी तो हैसियत इतनी है नहीं, ये इतने बड़े स्पोक्स पर्सन बनते हैं, एक सीटर वो भी इनकी अपनी, दूसरा कोई बंदा इनके साथ असेंबली में है नहीं, लेकिन वो उन्होंने कहा जी पावर शो होगा। कभी आपने सुना है कि हुकूमती पार्टी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को नाकाम बनाने के लिए बाहर अपने टाइगर्स को बुलाए और ये कहे कि हम अंदर अपने एमएनएस को जाने से रोकेंगे? व्हाट ए शेम। मेरा ख्याल ये है इससे बड़ी डिफीटिज्म का थॉट कोई और हो नहीं सकता। पीजे आप क्या महसूस करते हैं जो सारा अब कुछ हो रहा है, इस पे आपकी राय क्या है? देखिए, सबसे पहले मैं तो जो अभी आपने अपने प्रोलॉग में एक बात कही है, ये मेरे नज़र के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है कि एक औरत 3 दिन खड़ी रही और उसके बाद हार्ट अटैक होकर वो मर जाती है। ये लानत है ऐसे सिस्टम के ऊपर कि जब एक गवर्नमेंट ने या कोई भी हो उसने ये एक कोई भी नहीं है, एहसास प्रोग्राम था हुकूमत का ही, हुकूमत पर लानत भेजें अगर भेजनी है तो। बिल्कुल। तो अगर ये होता है तो द क्वेश्चन इज कि यार फिर हम किस जमहूरियत की, किस इदारे की, किस सिस्टम की बात कर रहे हैं? ये हमारा एक टोटल अटर फेलियर है। एक शख्स जो मर जाता है गवर्नमेंट के दरवाजे पे, ये बहुत बड़ी नाकामी है। दूसरा, ये अपना बुखारी साहब कहते हैं हॉर्स, ये क्या है, ये पावर शो। ये पावर शो नहीं है, ये हॉर्स कैटल एंड टाइगर शो है। एंड एट द एंड ऑफ द डे इसके अंदर आपने मंडी लगी भी है, ये कि यहाँ से कोई इधर से खरीद लो, कोई उधर से बैठ लो, ये कर लो, और आप समझते हैं कि आप अपना सिस्टम इस तरह चलाओगे। मैं समझता हूं कि इस वक्त आपके नेशनल कैरेक्टर की आइडेंटिफिकेशन हो रही है। अगर तो आप अपनी पार्टी से बिल्कुल वो मुतमईन है और समझते हैं कि ठीक करें, खड़े रहें। अगर आप कोई भी हो, मैंने देखा नून के साथ भी कई छोड़ के चले गए, इसके पीपल्स पार्टी के छोड़ के, इनके अब पता चल रहा है कि छोड़ रहे हैं या नहीं छोड़ रहे, ये टाइम बताएगा। अगर हमने सियासत, हुकूमतें, निज़ाम इसी बेसिस के ऊपर चलाना है तो मेरे भाई इफ्तिखार, फिर आप और मैं जो हम बात करते हैं, अल्लाह अल्लाह ही हाफिज है। इस तरह मुल्क और निज़ाम नहीं चलते हैं भाई। कहीं अपना नेशनल कैरेक्टर दिखाओ। 10 रुपए इधर मिलते हैं, वो इधर टिल्ट हो जाता है। वो शेख कहता है कि भाई 5 वोट, और 5 वोट नहीं, 1 वोट के ऊपर अगर वो डॉक्टर तैमूर ना आती, वो क्या नाम है उसका, वो अगर लास्ट मिनट पे आती, बीमार बैठी थी, तो आपको देखा कि गवर्नमेंट कहाँ जा रही थी। सो द क्वेश्चन अराइजेज कि प्लीज अपने कैरेक्टर्स को ठीक करो। हम यहाँ किसकी बात, आपको पता है, मैं इफ्तिखार, सलीम, जावेद, हम सारे क्या बात कर रहे हैं? ये अवाम के लिए हम बात कर रहे हैं। वो देखो एक पार्टी क्या कह रही है, दूसरी पार्टी कह रही है, और अवाम जो है उसके आगे हमने एनके पहन ली है, उसकी हम बात ही नहीं कर रहे। बिल्कुल कोई बात नहीं हो रही। सिर्फ ये हो रहा है कि इस पावर स्ट्रगल के अंदर कॉरिडोर्स ऑफ पावर में किसने आना है, और हर बंदा कॉरिडोर्स ऑफ पावर के लिए तैयार है कि मुझे एक झंडे वाली गाड़ी मिल जाएगी और मैं आगे चला जाऊंगा। आई एम सो सॉरी टू से दिस इज नॉट फेयर। आपने बिल्कुल बात ठीक की। जिस नेशनल कैरेक्टर की बात की है पाकिस्तान का, मैं समझता हूँ कि इस वक्त सियासत का सबसे बड़ा इशू यही है कि उस कैरेक्टर के तहत किसने सियासत या इक़्तिदार में आना है और किसने अपने इक़्तिदार को बचाना है या उसको सस्टेन करना है। चाहे उसके लिए गाली गलोच करनी पड़े, चाहे किसी की किरदार कशी करनी पड़े, चाहे किसी के घरों तक जाना पड़े, किसी को नाजायज़ तौर पे मलाइम करना पड़े, किसी को कुछ भी कहना पड़े। आप इक़्तिदार में रहना चाहते हैं, चाहे आप किसी प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पे हैं, तो आपको बिल्कुल ज़ेब नहीं देता कि आप प्राइम मिनिस्टर को ऐसी ज़बान इस्तेमाल करनी चाहिए। आप अपोजिशन में हैं तो अपोजिशन भी वैसी ही ज़बान इस्तेमाल करती है जो किसी को ज़ेब नहीं देता। बदकिस्मती क्या है कि एक जमहूरी तरीके, जमहूरी प्रोसेस के तहत नो कॉन्फिडेंस मूव आनी है। उससे बड़ी बदकिस्मती क्या है, हुकूमत वक्त का प्राइम मिनिस्टर कहता है कि मेरा दिल करता है मैं एक दिन पहले इतना बड़ा जलसा करूं। और भाई आपने जलसा करना, जलसा करें। इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट कि आपके नंबर गेम पूरी हैं तो प्लीज़ आप नंबर गेम के अगले दिन जाके जलसा कर लें, कामयाबी का जलसा कर लें। पहले ज़रूर आपने जलसा करना है। आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप हुकूमत हैं, मुल्क के अंदर
जो सुकून लेकर आना वो आपने लेके आना, मुल्क में सियासी तौर पे ठहराव आपने लेकर आना। आप पॉलिटिक्स के अंदर इतनी ज्यादा खिंचाव पैदा करते जा रहे हैं कि अपोजिशन भी उसी लाइन पे चढ़ती जा रही है। उन्होंने भी कह दिया है कि अगर नो कॉन्फिडेंस मूव पास हो ना हो, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, हमने आपको हुकूमत नहीं करने देनी। यार ये सियासत आप किन के लिए कर रहे हैं? उधर आपकी बूढ़ी औरतें लाइनों में लग के मर रही हैं। ये वही सिस्टम है ना। अगर ये सिस्टम है तो फिर हमें सोचना पड़ेगा कि हमारा ये सियासी कल्चर, हमारे ये सियासतदान तमाम के तमाम A to Z, हुकूमत वक्त से लेकर अपोजिशन तक, इस मुल्क को किस डायरेक्शन में ले जाना चाह रहे हैं। इकोनॉमी के हालात अभी आपको इफ्तिखार साहब ने बताए। और यार खुदारा, अब आपको स्वाय इख्तदार में रहने या चिमटे रहने के अलावा कोई कंसर्न ही नहीं है इकोनॉमी से। आपको IMF कह रहा है कि जनाब आपने ये कंडीशन वायलेशन की है और आपको परवाह भी नहीं, इसलिए कि आप माइंड फिट करके जाना चाह रहे हैं ताकि आने वालों के लिए मसाइल हों, और आने वालों के भी यही मसाइल हैं। और इस पूरी कहानी में पाकिस्तान किधर है, पाकिस्तान की अवाम किधर है? अगर किसी को नजर आए तो प्लीज हमें फोन करके बता दीजिएगा कि यहाँ है और ये पाकिस्तान की अवाम की बात कर रहे हैं। इससे पहले कि मैं ब्रेक पे जाऊँ, मैं जल्दी कुछ चीज़ें जो शेयर करना चाहूँगा आप लोगों से, वो ये है कि अपना ये काफिले का फैसला कल होगा कि उन्होंने क्या करना है। यही सूरत हाल MQM की है कि उन्होंने क्या करना है। GDA भी कल फैसला करेगी उन्होंने क्या करना है। ये बड़ी मज़े की बात है, कल का दिन क्यों रखा गया मुझे नहीं पता। ये बुखारी साहब मुझे बता रहे थे कि किस तारीख को बुखारी साहब आ रही है, वो 18 मार्च को बुखारी साहब कह रहे हैं कि आ रही है, तो वो कल फैसला करेंगे। और वो जो दोस्त हैं, वो एक फॉर्मेलिटी है क्योंकि फैसला तो पहले खान साहब कर चुके हैं। आपने मुझे इस बुरी तरीके से घेर लिया इस मामले पे। देखें, मैं बिलीव करता हूँ 172 नंबर्स में, मुझे इससे बहस नहीं। मतलब एक आदमी का नाम मेरे सामने लिखा हुआ है जो कल हाफिज़ाबाद में इमरान खान के जलसे की भरपूर तैयारी कर रहा है, और अगर वो जो कागज़ हमारे पास आए हैं शेयर करते हैं लोग कि वो उनके साथ है, तो फिर मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा मुतात रवैया अख्तियार करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे नज़दीक 172 नंबर्स अपोजिशन ने लाने उनका हक़ है। और मुमकिन है कि मैं आपके मुकाबले में और जावेद के मुकाबले में और PJ के मुकाबले में ज़्यादा नक्काद हूँ मौजूदा हुक्मरानों का, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इनको हटाने के लिए आपको एक आइनी रास्ता अख्तियार करना ना। उस आइनी रास्ते में आपको 172 नंबर्स ऑफ वोट चाहिए। चले, मैं अगली दफ़ा मैं आपको वज़ाहत करूंगा कि प्लान कैसा क्या बना था और नंबर कैसे थे, वो मैं आपको बताऊंगा। वो जब उस पर आएंगे, प्लीज़ जो और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इसी बात में रह जाती हैं। मौलाना फजल रहमान साहब ने कल इजाज़ बुला लिया PDM का, देखें उसमें क्या होता है। और उसमें मियां नवाज शरीफ साहब शिरकत करेंगे विद द वीडियो लिंक। अब देखें हो क्या रहा है। अलीम खान वापस आ गया है, अलीम खान और तरीन ग्रुप के दरमियान ठन गई है। नहीं, इसको आप पॉलिटिक्स की क्या खूबसूरती कहते हैं कि एक तरीन ग्रुप था, उसमें अलीम खान के दौरे के बाद अब इख्तिलाफ राय आ गया। तो मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ, मैं ब्रेक से वापस आऊँगा तो और बहुत सारी बातें हैं जो मेरे दोस्त आपके साथ शेयर करेंगे। कहेगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम है ख्वाजा नज़ात। क्या खूबसूरत गुफ्तगू हो रही है, मैं तो नई बातें सीख रहा हूँ इस बुढ़ापे में। अदम एतमाद की तारीख नाकाम हो गई, शरवानियाँ जिन्होंने बना रखी हैं हमने उनके लिए हथकड़ियाँ तैयार कर रखी। क्या जमहूरियत है। यानी एक आदमी अपना आइनी हक़ इस्तेमाल करने के लिए पार्लियामेंट हाउस में अगर जाता है और वो आइनी हक़ इस्तेमाल करेगा तो वापस आएगा तो उसके लिए हथकड़ी तैयार होगी, अगर उसमें वो कामयाब नहीं होता। क्या खूबसूरत जमहूरियत है जी, बड़ी अच्छी है। और इसका अंजाम फिर क्या होगा। अभी ये कह रहे थे 2 वज़ीर, कुछ तहम्मुल से काम लेना चाहिए, बुर्दबारी से काम लेना चाहिए, टॉलरेंस से काम लेना चाहिए। हाँ, लड़ाई के बाद लड़ाई बढ़ गई तो बाद में नुकसान बहुत होता है। मुझे समझ नहीं आती है, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। ये ठीक करते हैं मेरे दोस्त बुखारी साहब और जावेद साहब इनके साथ। और PJ में तो पता नहीं बहुत ही ज़्यादा आहिस्ता धीमा हो गया, अल्लाह रहम करेगा।
नहीं, अब जल्दी जी जल्दी भर्तियां आ जाएंगी, इनमें फिक्र ना करें आप। क्यों उनकी हुकूमत क्या जिनको वो सपोर्ट करते हैं वो नहीं जाएंगे? तो जाहिर है उनकी दोस्ती जो है नवाज शरीफ से भी पोशीदा नहीं है, उनकी दोस्ती तो खैर इमरान खान साहब भी पोशीदा नहीं है, तो वो तो दोनों सूरतों में ही इज द विनर, आइदर और में दो वो विनर। जनाब मैं आपकी बात को अगर आप नहीं, आई विल गिव पीजे दिस टाइम, बिकॉज़ ये तो कोई बात नहीं है कि आप दोनों मेरे दाएं बाएं बैठ के फेयर इनफ। मुझे जी पीजे, ये पीजे इफ्तिखार देखें, ये बुखारी साहब सही कह रहे हैं, मेरी दोस्ती बड़ी गहरी है नवाज के साथ भी, मेरी दोस्ती बहुत गहरी है इमरान के साथ भी, और इन दोनों को, इमरान को नवाज को मैंने ही इंट्रोड्यूस किया है, ये भी ऑन रिकॉर्ड सुन लें आप ना। बात आती है कि देखो मैं किसी की पॉलिटिक्स में कभी हिस्सा नहीं लेता, मुझे बड़ी ऑफर्स आई हैं, मैंने कभी किसी की पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लिया, मैं हमेशा एक ऑब्जेक्टिव, पॉजिटिव एंड रियलिस्टिक। आज अभी हम बात कर रहे हैं कि आईएमएफ ने ये कर दिया, वो कर दिया, आईएमएफ हमें डिक्टेट कर रहा है, हम आईएमएफ के नीचे लग गए। आज इमरान खान कुछ करता है, वो देखो जी आईएमएफ की वायलेशन हो गई है, यार हम भी तो कहीं टके ना। अगर आपको नहीं, सॉरी पीजे पीजे सॉरी, एक पीजे आईएमएफ के साथ जब आप शराइत कर रहे थे तो आप बच्चे तो नहीं थे नमूने से जिनको बिला फुसला के उन्होंने आपके दक्षत करवा लिया ये बातों से का ये मांझो मारी, ये भी आपको भी तो सोचना चाहिए ना। ये बिल्कुल सही है, उस वक्त आपको बल्कि इस पर बड़ी गहरी नजर और पड़ताल करनी चाहिए थी, जो कि शायद नहीं हुई। तो इसीलिए प्राइम मिनिस्टर, देखिए ये वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है कि जो कहेगा हाँ जी जान दो ना। याद रखें जनरल जिया के लफ्ज थे, आई कैन नॉट लेट द कंट्री गो टू डॉग्स, ये उसके लफ्ज है ऑन रिकॉर्ड। द क्वेश्चन इज नो प्राइम मिनिस्टर वेदर इट इज नवाज शरीफ, इमरान और एनीवन कैन लेट इट हैपन। अब बात आती है कि हम कर क्या रहे हैं, to whom you are mentioning as dogs in this all war? Dogs. अवाम को ये जनरल जिया के लफ्ज है, अवाम को खोले आप रिकॉर्ड्स, मेरे पास पड़ा है, मैं दिखा देता हूं आपको। तो क्वेश्चन इज एक्सक्यूज मी, क्वेश्चन इज कि हम कर क्या रहे हैं? आपके तितर बितर, ये कोई स्काउट इधर जा रहा है, कोई स्काउट उधर जा रहा है। अभी हाफजाबाद की आपने बात की है, मैं दो बंदों का नाम लेता हूं, बड़े प्रोमिनेंट बंदे हैं, शफकत महमूद, उनको मिल ही नहीं रहे। तो यार मुझे समझ नहीं आ रही, इमरान खान एज इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर इतना बड़ा जलसा हाफजाबाद का कर रहे हो, वो मेन बंदों को तुम घास ही नहीं डाल रहे भाई, क्यों नहीं डाल रहे? मुझे बताओ, क्या ये इंटरनल कोई आपकी एस्पेनाज है, इंटरनल कोई मिस्ट्री है? क्या आप इमरान के जो अपने सपोर्टर्स हैं वो मुलाकातें नहीं कर रहे? क्यों है? यही चीज है कि मैं देखता हूं कि कई जो गुजरा वजीर आजम पुराने इसी तरीके से मार खा जाते हैं, जो कि उनके अपने लॉयलिस्ट होते हैं, वो आगे लोगों को आने नहीं देते। और यही वजह है कि प्राइम मिनिस्टर ने एक बंदे को फारग किया जो कि डिसइंफॉर्मेशन दे रहा था। जी देखें, हमने रास्ते पे जाना है, एक सीधे इफ्तिखार साहब प्लीज सुन ले, हमने संजीदगी से रास्ते पे जाना है सबको। हम ओपिनियन मेकर्स हैं, डिसीजन मेकर्स नहीं है। हम ये नहीं कह सकते इसको निकाल दो बाहर, हम नहीं कह सकते, हम ओपिनियन देंगे, नॉट डिसीजन। दैट इज वन थिंग। और ये मैं तो पीजे हम में से दिया किसने फैसला? हम कोई फैसला नहीं दे रहे पीजे, सॉरी पीजे, सॉरी, हम कोई फैसला नहीं दे रहे, फैसला पार्लियामेंट ने करना है। हम पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, हम हुकूमत वक्त को कह रहे हैं कि आप पार्लियामेंट के रास्ते आसान करें, जमहूरी तरीके के मुताबिक आसान करें। और जावेद यार बात तो सुना करो, हर चीज पर्सनल मत लो। तो देयर इज नथिंग पर्सनल, मीडिया की बात कर रहे हैं ना, तो मैं पूरी मीडिया की बात कर रहे हैं। मीडिया कैन नॉट डिसाइड इट, या हुकूमत वक्त डिसाइड करती है, या अपोजिशन बैठ के डिसाइड करती है, या वो लोग बैठे जिनके स्टेक हैं। अगर ये तीनों मिलके एक दूसरे को पे गंद उछालेंगे तो हम उस गंद को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये अवाम की बात हम करेंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता, ना कोई प्राइम मिनिस्टर रोक सकता है, ना कोई अपोजिशन रोक सकती है। इन लोगों ने अपनी सियासत के लिए इस पाकिस्तान का मजाक बना के रख दिया। 8 दिन से जो हो रहा है इस मुल्क के अंदर, कौन है इसका जिम्मेदार? आज आईएमएफ ने जब आपको बुलाया है तो आपसे यही पूछा ना कि आपने हमारे से कमिटमेंट की है। आप इसलिए ये कर रहे हैं कि आपको अपनी हुकूमत जाती नजर आ रही है और उसके लिए आप वो भी ट्रैप्स बना रहे हैं। बस करें पीछे, हमें पाकिस्तान की बात करनी है, हमें अवाम से इंटरेस्ट है। इन्होंने अपने इक़्तिदार में आने और बाहर रहने की बात करनी है। पीछे जो पॉइंट है जावेद का, वो मेरे ख्याल से रीनेगोशिएट, ओके, मेरे ख्याल से जो पीजे जो जावेद का पॉइंट ऑफ व्यू है
वो उसकी थोड़ी सी वजाहत की ज़रूरत है। वो आपने जो कहा ना कि हम बैठ के यहाँ फैसले नहीं कर सकते, उसके ऊपर उसका रिएक्शन है, और मैं समझता हूँ कि जर्नलिस्ट का रिएक्शन बिल्कुल ठीक है। हम यकीनी तौर पे कोई फ़ैसले यहाँ नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये हमारा काम ज़रूर है कि अगर हम देखें कि हुकूमत वक्त कुछ गलत कर रही है तो उसको पॉइंट आउट करना हमारी फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये याद रखिए। अब आ जाते हैं उसकी तरफ। ये जो है ना, ये डिबेट हम किसी वक्त आपस में बैठ के भी कर सकते हैं। खान साहब, मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मुझे थोड़ा सा हुकूमत के हवाले से चंद बातों की वजाहत करनी है। दो वज़रा की टोन बदल गई है अचानक। एक फवाद चौधरी साहब की, जो कल तक धमकियां देने के अलावा और कुछ नहीं कर रहे थे, वो आज क्या फरमाते हैं सुन लीजिए ज़रा, कि गैर सोचे समझे तरीके अदम एतमाद ने सियासत में तलखियाँ पैदा कर दी हैं, और अदम एतमाद लड़ना मुश्किल नहीं, बाद में सफाई मुश्किल हो जाती है, आइए आके बात करें। शेख रशीद साहब क्या फरमाते हैं कि देखें जल्दी से आके बात कर लें, वरना फिर 10 साल इंतज़ार करना होगा। तो ये जो बातचीत की बात दो अहम वज़रा कर रहे हैं, जो प्राइम मिनिस्टर के हॉक्स हैं, ये हॉक्स हैं, आम आदमी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कोई मैसेज उनको भी मिल गया है। कल से जो न्यूट्रल की बहस छिड़ी थी, मैं उसको मजीद छेड़ना बिल्कुल नहीं चाहता, क्योंकि वो जिसके लिए कहा गया था वो भी समझ गए हैं, जिसने कहा था उसको भी समझ आ गई है। अब आ जाते हैं जनाब सूरत हाल। मैं आपको रोक रहा हूँ, मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ, फिर ब्रेक से जब वापस आऊँगा तो फिर फ्लोर आप ही के पास होगा। बिल्कुल, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, ऐसे ही बिल्कुल जेंटलमैन प्रॉमिस। फादर साहब, मैं जा रहा हूँ ब्रेक पर, जाएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ख्वातिज़ात, बुखारी साहब जो बात कर रहे हैं जो फवाद चौधरी के हवाले से, और दूसरे शेख रशीद साहब, उन्होंने जो ऑफ़र की है, जो मरियम औरंगज़ेब हैं, उन्होंने एक कुछ कहा है, मैं वो कह दूं, फिर ये फ्लोर मैंने वादा किया है पब्लिकली इनको दूंगा। उन्होंने कहा कि बातचीत सियासतदानों से होती है, गालियां देने वालों, गुंडों और बदमाशों से नहीं। जिसने माशरे में तकसीम, इंतशार, फसाद पैदा किया, उसका नाम मैं नहीं लेना चाहता, जो उन्होंने बताया। जी वार साहब, देखिए, मैं दो हवालों से बात करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ने फ्लोर पर तो आना ही आना है। जनाब स्पीकर, मेरी आपसे बहुत मुअद्दबाना दरख्वास्त है, आप ज़रा रवायत उठा के देखें कि आपसे पहले कैसे कैसे लोग स्पीकर रहे हैं। उनका नाम लेके आज भी लोग उनकी इज़्ज़त करते हैं, उनमें से बहुत से इस दुनिया में नहीं हैं। तो आप भी कुछ ऐसी रवायात छोड़ जाइए। जो रवैया आपका है वो पार्टीज़न का है। आप कस्टोडियन हैं हाउस के, आप इस किस्म की नाराबाजी से इज्तनाब फरमाएं। ना ये आपका काम है, ना आप वहाँ बैठ के पीटीआई के इंटरेस्ट को लुक आफ्टर कर सकते हैं। बड़ा ख़तरनाक सूरत हाल हो जाएगी अगर आपने किसी पीटीआई के एमएनए को अंदर आने से रोका, या जिस तरह आपके हवाले से धमकी दी गई कि स्पीकर जो है वो सार्जेंट नाम के तहत के हाथों से उठा के बाहर फेंक देगा। खुदारा ऐसी कोई हरकत ना कीजिएगा, क्योंकि ना ये जमहूरियत की स्पिरिट में है, ना ये स्पीकर का रोल जो है उसके मुताबिक है। दूसरी बात जो मैं करना चाहता हूँ वो है काफ लीग के हवाले से फिर एक मरतबा। देखिए, काफ लीग जो है वो इत्तेहादी पार्टी है। उन्होंने कहा है कि हम वफाकी हुकूमत की और प्रोविंशियल हुकूमत पंजाब की कारकर्दगी से मुतमिन नहीं है। ये कैटेगोरिकली उन्होंने स्टेट कर दिया। चौथी वजाहत तो यहाँ तक गए हैं कि जहाँ इज्जत ना हो वहाँ रहना नहीं चाहिए। इसका मतलब ये है कि काफ लीग के साथ ऑल इज़ नॉट वेल। पीटीआई को इसके ऊपर सोचना चाहिए। पीटीआई को ये इदराक रहना चाहिए कि उनकी हुकूमत पंजाब और मरकज़ में सिर्फ मांगे के वोटों पर है। किसी एक जगह भी उनके पास इतने वोट नहीं है कि वो अकेले हुकूमत बना सकते हैं। लिहाजा अगर एलाइजी खुश नहीं है, एमक्यूएम क्या कह रही है, इससे पहले इख्तर मेंगल साहब आपको छोड़ के जा चुके हैं, आपकी बाप पार्टी आपके साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं, काफ लीग का हाल, तो आप हैं कहाँ? किस गलतफहमी का शिकार हैं आप खुदा के लिए? जी जावेद, ये स्टेट ऑफ डिनाइल ही है जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिसको ये कबूल करने को तैयार नहीं है। मैं अक्सर बात करता रहता हूं। अगर इनको इस चीज़ का एहसास होता तो शायद पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन आज ऐसे ना होती। देखें, जितने अलाइज हैं, चाहे काफ है, चाहे तरीन ग्रुप है, चाहे बाप ग्रुप है, चाहे एमक्यूएम है, चाहे जीडीए को आपने जिक्र नहीं किया बुखारी साहब, ये वो तमाम ग्रुप हैं जो तमाम के तमाम इस वक्त वेट एंड सी की पॉलिसी पे हैं। उन्हें पूरी सिचुएशन का अंदाज़ा है कि इस वक्त पीटीआई के जो बार बार हम कहते हैं कि एक सर्टन नंबर ऑफ पीटीआई के मेंबर्स वो साइड पे हो चुके हैं, बिकॉज इस दफ़ा अपोजिशन ने बड़े तरीके से इस नो कॉन्फिडेंस मूव को इस तरह प्लान किया कि पहले उन्होंने अपने नंबर गेम पूरे किए, जिस पे मेरा और इफ्तिकार साहब का इख्तलाफ होता है।
नंबर गेम पूरे करने के बाद फिर इन्होंने काफ की तरफ गए, एमक्यूएम की तरफ गए, मेंगल ग्रुप की तरफ गए और जरदारी साहब की ड्यूटी लगी थी जीडीए के हवाले से। तो ये बाद की कहानी हुई जिसके बाद तमाम लोगों ने भागना शुरू किया है। आज की सिचुएशन ये है कि स्टिल नंबर गेम पूरी है। यही परेशानी काफ लीग को, यही परेशानी तरीन ग्रुप को और यही परेशानी सबको पता है कि इनके नंबर्स पूरे हैं। अगर हमने पार्ट ऑफ द गेम ना हुए तो हमें अपोजिशन में जाना पड़ेगा। लेकिन इन सब की फोकस एक चीज है बुखारी साहब, आज मैं बता दूं, वो है अगला इलेक्शन। पंजाब में तमाम पॉलिटिकल अलाइज जाना चाहते हैं पीएमएलएन के साथ ताकि वो विनिंग स्ट्रीक में शामिल हो जाएं। सिंध वाले पीपल्स पार्टी के साथ अलायंस करना चाहते हैं, इसलिए जीडीए के जो मेंबर्स हैं वो जा रहे हैं उधर। गारंटीड इलेक्शन। इसी तरह केपीके में मौलाना फजलुर रहमान का एक सर्टन वोट बैंक लियाकत खट्टर कल शामिल हुआ है। कल शामिल हुए। सो कहने की बात यह है कि इस दफा जो पॉलिटिकल नो कॉन्फिडेंस मूव है ये सिर्फ इस हुकूमत के लिए नहीं है, ये अगले इलेक्शन के लिए है। तो इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को कोई इग्नोर ना करे। जी अपना पीजे, आप क्या इनपुट और देना चाह रहे हैं, क्योंकि फिर मुझे ब्रेक पे जाना होगा। देखें जी, नंबर 1, जब चौधरी की 5 के आप वोट करते हैं उस फैमिली के अंदर भी डेमोक्रेसी है। बिल्कुल इख्तलाफात होते हैं, ये वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो इमरान के साथ खड़ी है। ये आपको टाइम बताएगा। दूसरी चीज ये है कि ये जो बाकी सियासतदान है, आपने इनको देखना है कि देखो केक तो तैयार है, केक तो उन्होंने नीचे से तैयार कर दिया है। अब वो टॉपिंग ढूंढ रहे हैं कि 3 टॉपिंग इधर से आ जाए, 5 टॉपिंग इधर से आ जाए, 6 टॉपिंग। लेकिन ये जो टॉपर्स हैं, क्या इनको पता है कि इन द लॉन्ग रन विल दे बी एबल टू सर्वाइव विद एनी ऑफ द विक्टर्स? नो, दे वोंट, बिकॉज इनको ये लाइक माइंडेड है ही नहीं है। अगर होते तो आज फिर इस गवर्नमेंट में ना होते, इनके अलायंस पार्टनर्स ना बनते। तो आपकी अलायंसेस भी उन्हीं के साथ बनती हैं जिनकी आगे लॉन्ग टर्म पे आप चला सकते हैं और चलते हैं। ये जो लोग हैं, अब इनको बेसिकली इनसिक्योरिटी क्रिएट कर दी गई है पाकिस्तान में, पूरा जा रहा है जी, ये हो गया रूमर फैक्ट्री, एक हाइपरटेंशन हो गई हुई है। इस चीज को आपने अवॉइड रख के आपने एक्चुअल पॉलिटिकल एंगल को देखना है कि व्हाट एक्चुअली इज द पॉलिटिकल एंगल। उसको अगर आपने अंडरस्टैंड नहीं किया तो आई एम सॉरी टू से फिर आप सिर्फ डाउन हिल ही जा रहे हैं। जी बात ये है पीजे मीर साहब और बुखारी साहब, अगर मैं इस मामले को हैंडल करता तो मैं सबसे पहले स्पीकर के ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आता। उसमें मुझे फ़ायदा ये था कि वो वोट होना था, सीक्रेट बैलेट होना था। ये जो धमकियां दी जा रही हैं, जो जाएगा उसके डिस्क्वालीफाई कर देंगे, जाने नहीं देंगे, जा नहीं सकता, फजूल किस्म की बहस है। आइन की वो अपना तशरीह की जा रही है, वो पता नहीं वो बेचारे आइन बनाने वाले कब्रों में तड़प रहे होंगे कि ये क्या हमने आइन बनाया था और ये क्या तशरीह हो रही है और कौन लोग तशरीह कर रहे हैं। अगर स्पीकर के ख़िलाफ़ आ जाती तो उससे इतना ज़्यादा फ़िज़ा में कशीदगी ना पैदा होती। लेकिन जब स्पीकर आउट हो जाता तो ये एक चेकमेट होती है, वार्निंग होती फॉर द प्राइम मिनिस्टर कि देखें मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आपका स्पीकर गया। और स्पीकर का जाने का मतलब ये था कि द पीटीआई हैज़ लॉस्ट द सपोर्ट एंड द मेजॉरिटी इन दी हाउस। ये भी क्लियर कट बात थी। लेकिन चूँकि ईगोज़ हमारे मुल्क में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाती हैं, मेरा ख्याल है ईगो ज़्यादा रोल इंपॉर्टेंट प्ले करेगी। उसके बाद एक और काम जिसके साथ हो सकता था वो बिल्कुल पंजाब में हो सकता था, लेकिन अब वो पंजाब में होता हुआ मुझे इतना आसान नज़र इसलिए नहीं आ रहा कि अलीम खान, तरीन, चौधरीज़ और पीटीआई के अंदर के धड़े, बुज़दार का रवैया, बुज़दार की परफॉर्मेंस, बैड गवर्नेंस और कुछ हलकों का ये साफ़ तौर पे वाज़े तौर पे प्राइम मिनिस्टर को ये कहना कि बुज़दार की बैड गवर्नेंस की वजह से पीटीआई को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा। अब ये मामला भी ज़ेर बहस आगे है। लेकिन क्या होता है, जिस तरह आपने तारीख़ मुझे बता दी है, तो मेरा ख्याल है कि 23 मार्च से पहले ये मामला तो तय हो जाएगा। लेकिन बाद में क्या होगा ये ज़्यादा अहम चीज़ है मेरे लिए, क्योंकि देखें बजट आना है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम हो रही हैं। और मैं तो हैरान रह गया कि जिस जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात मौजूदा हुक्मरान करते हैं, सिर्फ एक सेक्टर जिसकी आज मैं स्टडी कर रहा था, उसमें सरिया, ईंट और जो सीमेंट है उसकी कीमतों में जो इजाफा हो रहा है, मुझे नहीं पता कि वहाँ पे कितनी और सरमायाकारी आएगी। और फिर ये सारे के सारे जो इनके प्रोजेक्ट हैं, यहाँ पे लोगों को नौकरी मिलने के इम्कान उतने नहीं हैं जो इन्होंने वादा किया था। ये पैसा दिए जा रहे हैं, खरब रुपए दिए जा रहे हैं।
ये पीडीएसपी के नाम पर लोगों को, एमएनएस को, एमपीएस को जो पैसा दे रहे हैं वो उसका क्या बनेगा? मुझे नहीं समझ आती उसके कोई मकसद हैं। तो मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ, ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर इस डिबेट को जारी रखेंगे। मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया कि अगर मैं होता तो मैं कैसे इसको मूव करता। जाएगा नहीं, हमारे साथ रहेगा, क्योंकि हमें बहुत सी ऐसी बातें करनी हैं जो शायद हम पहली दफ़ा कर रहे हैं अपने आप को माहिर समझ के। हालांकि हम तो किसी जगह पे, मेरा ख्याल है लोकल बॉडी के मेंबर भी मुंतखब नहीं हो सकते। पीजे शायद बरतानिया में हो जाए, मैं बुखारी साहब और जावेद तो नहीं हो सकते। मैं जा रहा हूँ ब्रेक पर, जाएगा नहीं, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक ख़वातीन। अब प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा, लास्ट सेगमेंट। बातें वही हैं जिनको हम मुख्तलिफ अंदाज में मुख्तलिफ ढंग से कर रहे हैं। कोई नहीं बात कर रहा है गुरबत की, बेरोज़गारी की, चीज़ें महंगी हो रही हैं। अगर वो जो ये सरकारी एक महकमा है, पता नहीं इस महकमे का नाम क्या जावे, जो अदारा शुमारियात कोई मैं टिकट रात देख रहा था, मैं परेशान था कि क्या प्राइम मिनिस्टर साहब ये अदारा शुमारियात के टिकट देखते हैं, क्या उनको बताता है कि मामला किधर जा रहे हैं? ये बगैर साहब हमारे पास बहुत थोड़ा सा वक्त है और हमें इजाज़त ये मुख्तसर अर्ज़ करना है मुझे कि इमरान खान साहब को ये रियलाइज़ करना चाहिए, मखलूत हुकूमत जहाँ भी होती है, चाहे वो सेंटर हो चाहे वो प्रोविंस हो, वो उसमें सबसे बड़ा अहम रोल जो है वो एलाइज़ का होता है। आप सूरत हाल पर गौर कीजिए, आपके पास नेशनल असम्बली में टोटल 155 सीटें हैं और पीपल्स पार्टी और नून लीग की सीटें मिला के 139, और साथ उसमें अगर आप JUI की डाल दें तो आपके बराबर हो जाती हैं। बाकी तो आपको बचाया हुआ है एलाइज़ ने, तो एलाइज़ की कदर करना सीखे, क्योंकि एलाइज़ के बगैर आप कहीं भी नहीं है, ना पंजाब में है ना सेंटर में है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक बात फिर वही कहनी जो आपने स्पीकर के हवाले से कही। स्पीकर साहब माशाल्लाह पुराने सियासतदान हैं पंजाब के, वो पहले उनका बड़ा अहम रोल था KPK में। उन्हें चाहिए कि एक अच्छी रवायत छोड़ के जाएँ। बदमज़गी अगर होगी तो वो फिर वो ये हाल ना हो कि तुम्हारा नाम भी ना होगा दास्तानों में। मेरे ख्याल से उसको अवॉइड करना चाहिए, और स्पीकर कैन स्टिल जी पीजे होल्ड द सैंक्टिटी ऑफ द हाउस। पीजे यू हैव 1 मिनट। देखें, ये बिल्कुल मैं इत्तफाक करता हूँ बुखारी साहब से। अगर एलाइज आपने बनाए हैं तो फिर वो आपके साथ चलते हैं और चलते रहेंगे और चलेंगे। द क्वेश्चन इज कि जब कोई भी, मैं आज की बात नहीं कर रहा, कहीं भी आपने देखा है जो हुकूमतें हमारी ख़राब हुई हैं, वो आपका एलाई इधर उधर हो गया है। आपको याद है शाह महमूद कुरैशी ने नवाज शरीफ के साथ क्या किया था, उसकी गवर्नमेंट चली गई थी। तो द क्वेश्चन इज कि आपने एलाइज को बड़ा क्लोज रखना पड़ता है। बिल्कुल एग्री करता हूँ बुखारी साहब से, लेकिन यहाँ आप बड़ा शोर करते हैं जो बजा, बिल्कुल बजा है, जावेद करता है बिल्कुल बजा। गरीब, और गरीब को कैसे तुम आगे लेके आओगे? ये जो प्रॉपर्टी की आपकी जो प्राइसेस हैं, ये जो आपके ये जो लैंड के जो डेवलपर्स हैं, इन्होंने क्या किया हुआ है? ये तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता गरीब आदमी कहीं भी। तो मैं समझता हूं कि आप इस पर भी नजर डालो। ठीक है, महंगाई बढ़ी है, लेकिन जो छत जब इंसान के ऊपर ना हो और जमीन पे आसमान के नीचे रह रहा हो, तो फिर उसका भी आप कुछ सोचो। मैं इतना ही कहूंगा क्योंकि आपके पास टाइम थोड़ा है, तो बट विल कंटिन्यू इफ्तिखार साहब, आपने बात की थी आने वाले वक्त की, जल्दी, मैं दो बातें टाइम करना बहुत चाहता कम हूं है। आने वाले वक्त में। मैं इल्तजा करूंगा तमाम अपनी सियासी पॉलिटिकल पार्टी से, हुकूमत वक्त से और अपोजिशन से कि बराह करम मेहरबानी करके इस अवाम और पाकिस्तान की खातर जमहूरी तरीक़ों के मुताबिक, पार्लिमानी रवायात के मुताबिक, आइन के मुताबिक इस नो कॉन्फिडेंस मूव को लें। अपनी अना और अपनी प्रेस्टीज का मसला मत बनाएं और इसको जमहूरी तरीके से हैंडल करें, क्योंकि हमारे माशरे में ऑलरेडी इतनी पोलराइज हो चुका है, इतना खिंचाव हो चुका है कि हम आगे बर्दाश्त नहीं कर सकते। आने वाले वक्त में 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें आ रही हैं। आपका IMF का रिव्यू है, अगला बजट है, सितंबर में आपने फिर IMF के पास जाना है कि खुदारा इस अवाम पर भी रहम करें। वरना मैं आज ये बात कहना चाह रहा हूँ कि जो पंजाब में हुआ, इंडियन पंजाब में, अगर आज हमारा पॉलिटिकल एलीट यही कुछ करती रही और इस अवाम के साथ यही असर करते हुए अपने लिए और अपने इक़्तिदार से चिमटने के लिए ये तमाम चीज़ें करती रही और अवाम को भूल गई, तो फिर वही होगा जिस तरह हमारे हमसाए पंजाब में चीफ मिनिस्टर आया है। ये मत भूलें, ये लेसन है आपके लिए। पंजाब में क्या हुआ है, प्रकाश सिंह बादल एक बहुत बड़ा नाम था वहाँ पे, फारिग। कैप्टन अमरिंदर सिंह बहुत बड़ा नाम था, फारिग। परमजीत सिंह अभी सिटिंग चीफ मिनिस्टर, फारिग। नजवत सिंह बहुत पॉपुलर, फारिग। तो
जब आवाम फैसला करने को आते हैं तो फिर आवाम ऐसा फैसला करते हैं। कांग्रेस को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है उस इलेक्शन के अंदर, और एक पार्टी जो है आम आदमी पार्टी पहली मरतबा इस तरह इमर्ज की है वहाँ पे। तो ये इसका बुनियादी तौर पे जो इनका होल्ड है वो दिल्ली में होल्ड है। इससे पहले कि मैं अब प्रोग्राम से आपसे जाता हूँ, मैं ये आपको बताऊँगा असद कैसर साहब ने कहा कि आलमी ताकतें हमारे खिलाफ साजिश कर रही हैं, और वो अनवार आप देखें स्पीकर जिसने खुद कंडक्ट करना है, जिसकी जिम्मेदारी बढ़ती जा रही है हर आने वाले दिन, वो कह रहे हैं कि आलमी ताकतें साजिश कर रही हैं और हम किसी की डिक्टेशन नहीं लेंगे। और उन्होंने कहा कि कल परवेज़ इमरान खान की मुलाकात में मामला बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ठीक है, कौन चाहता है पाकिस्तान में कि कशीदगी बढ़े? कोई नहीं चाहता। लेकिन ये भी तो है ना कि जमहूरियत में होता है, दुनिया की जमहूरियतों में इत्तेहादी उनको छोड़ते हैं। इत्तेहादियों का इक़्तिदार से अलहदा होना कोई अजीब बात नहीं है। क्या वहाँ भी आलमी ताकतें इन्वॉल्व होती हैं? दुनिया की जो बड़ी अहम जमहूरियतें हैं, ख़ास तौर पर यूरोप में टूटती हैं जो मखलूत हुकूमतें होती हैं, क्या वहाँ की मखलूत हुकूमतों को भी कोई आलमी ताकतें तोड़वाती हैं? ये सोचने की बातें, ऐसी बातें मत करें। मैंने पहले भी कहा कि हमारी नौजवान नस्ल को गलत पैगामात मत पहुँचाएँ, उनको गलत तारीख मत बताएँ, उनको हकीकतों को फेस करने दें। ये अमल है सियासत के अंदर जमहूरियत का। और जैसे आज ये अमल है कि आज के प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो जाता है, मुझे जाना होगा। अगर जब मुझे बहुत बोलने की आदत पड़ती जा रही है, जब से मैं यहाँ पे बैठता हूँ, कई चीज़ें मेरे दिल में होती हैं कि मैं क्या जाऊँ, फिर मैं देखता हूँ मेरे पास वक्त ही नहीं है। वक्त जब साथ छोड़ दे तो आदमी को आराम से कहना चाहिए ख्वाजा ज़ात आज का प्रोग्राम ख़त्म हुआ, आपसे कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।